Hello and welcome to the next lecture of discount, concept of discount in chapter 1, commission brokerage and discount. Today we'll be solving 5 questions: question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10. So let's not waste our time and let's make this lecture as short as possible. Question number 6. Find true discount, banker's discount and banker's gain on a bill of 4240 rupees due 6 months and hence at 9% PM. आपको रेट दिया है 9% per annum. Then you have sum due which is 4240 rupees. आपको find out करना है. You have to find out banker's gain, banker's discount and true discount. Now let me just clear it to you. आपको n दिया है. n is your number of years is how much? 6 months, which is indirectly how much? Half a year. अभी आपको फाइंड आउट करना है बैंकर्स डिस्काउंट कितना है. सबसे पहले बैंकर्स डिस्काउंट इज व्हाट? सम ड्यू इनटू n इनटू r अपॉन 100. डेफिनेटली बैंकर्स डिस्काउंट क्या है? सम ड्यू. फेस वैल्यू जो रहती है, सम ड्यू जो है बिल पे जितना अमाउंट है उसमें से आप जितना इंटरेस्ट निकालते हो लीगल डेट से, जो आपकी 9% है हाफ ईयर के लिए, उसमें से जो इंटरेस्ट निकलता है उतने से बच के जो पैसा निकलता है वो बैंकर्स डिस्काउंट है. बैंकर्स डिस्काउंट इज 4240 इंटू n इज हाउ मच? हाफ इंटू 9 अपॉन 100 which is 4240 into 9 upon 200. A 0 is 0 cut. 2 10s are 2 2 1 2s are. ये 0 कट, यहाँ पे पॉइंट आ गया. 21.2 is 9 2s are 18, 9 1s are 9, 10, 9 2s are 18, 90. 190.8 रुपीज़ आपका बैंक डिस्काउंट है. 190.8 रुपीज़ आपका बैंक डिस्काउंट है. उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद यू विल ट्राई टू फाइंड आउट दी ट्रू डिस्काउंट. आपको ये मिल गया है, अभी आपको ये फाइंड आउट करना है. लेट ट्रू डिस्काउंट बी x रुपीज़. ट्रू डिस्काउंट आपका x रुपीज़ है. जो डिस्काउंट पहले ही जो बायर ने लगाया था वो उसका x रुपीज़ है. उसके बाद क्या होगा? आप बेसिकली फॉर्मूला लगाओगे जो क्या है? बैंक डिस्काउंट कितना होगा? ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन बैंक डिस्काउंट. मैंने जब आपको समझाया था तभी कहा था कि जब आप इंडिविजुअली करने जाओगे, डिस्काउंट नहीं दोगे, तो आपको जितना ट्रू डिस्काउंट मिलता है उतना मिलेगा. पर जब आप बैंक के थ्रू जाओगे तो बैंक का डिस्काउंट लग ही रहा है, तो आपका ट्रू डिस्काउंट और फिर बाद में इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगी वो भी लगेगा. मतलब आपको मैंने जो समझाया था कि बैंक डिस्काउंट लगेगा तो आपको कम पैसा मिलेगा, बट ट्रू डिस्काउंट रहेगा तो जितना आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है उतना ही मिलेगा. सो उसका डिफरेंस क्या है? बैंक डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है अभी? 190.8. ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू आपको x है जो फाइंड आउट करना है. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिस्काउंट क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिस्काउंट रहेगा आपका ट्रेड डिस्काउंट का इंटरेस्ट, मतलब x इंटू हाफ इंटू 9 अपॉन 100 कि आपके ट्रू डिस्काउंट में से जो पैसा कटेगा वो कितना रहेगा. तो इसका आएगा आपको 190.8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x प्लस 9x अपॉन 200. 2 यहाँ नीचे जाएगा तो 200, 9 इंटू 1 इंटू x 9x. 200 इससे 190.8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 200x प्लस 9x अपॉन 200. 200 इधर मल्टीप्लाई कर दो. 190.8 इंटू 200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 209x. ये हो जाएगा आपका 2 8 16, 1 2 9 18, 2 1 2 3, 3 1 8 8 1 6
0 is equals to 209x. 38160 is equals to 209x. आपको इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। फिर बाद में आप 209 को दूसरे साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, 38160 अपॉन 209, जिसका आंसर आएगा आपको अप्रॉक्स बाय कैलकुलेटिंग x इज इक्वल्स टू 182.6 रुपीज़। अब आपको x इज इक्वल्स टू 182.6 रुपीज़ आ गया, मतलब क्या, ट्रू डिस्काउंट इज 182.6 रुपीज़। आपको ट्रू डिस्काउंट मिल गया, बैंक डिस्काउंट मिल गया। बैंक गेन बताना है। बैंक गेन का फॉर्मूला क्या है, बैंक गेन इज बैंक डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंक गेन इज इक्वल टू बैंक डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंक डिस्काउंट आपने कितना फाइंड आउट किया था, 190.8 माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना है, 182.6। 8 minus 6, 2, 10 minus 2, 8, 8 minus 8, 0, 1 minus 1, 0, 8.2 रुपीज़ का बैंक गेन होता है, while this transaction occurs into existence. Therefore आपको लिखना है, therefore bank discount is 190.8 rupees, true discount is 182.6 rupees, and bank gain is 8.2. Take a good look at this one. We will move on to the seventh question. Next is the seventh question. Trade discount is 2200 rupees. Bank discount is 2310 rupees. On the 10 months time, you have to find the rate of interest. Let me just read it out to you. True discount on a bill is 2200 rupees and banking discount is 2310 rupees. If the bill is due in 10 months, hence find the rate of interest. Trade discount, bank discount, number of years दिया हुआ है, आपको rate of interest find out करना है। Simple question. बैंक डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला है, ट्रेड डिस्काउंट प्लस INT on INT, which is nothing but interest on trade discount. Sorry, bank discount is given 2310, trade discount is given 2200. ये क्या है, इनडायरेक्टली आपका ट्रेड डिस्काउंट प्लस ट्रेड डिस्काउंट इंटू n इंटू r अपॉन 100। आप ट्रेड डिस्काउंट बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस n r अपॉन 100। 2310 इज इक्वल्स टू 2, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 2200 इंटू 1 प्लस r आपको नहीं दिया है, n आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या, 10/12, 5 और 6, 5/6 इंटू r अपॉन 100, विच इज इनडायरेक्टली हाउ मच, 2310 इज इक्वल्स टू 2200 इंटू ये हो गया आपका 1 प्लस 5r अपॉन 600, 6 नीचे गया, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2200 2310, ये हो गया आपका 600 प्लस 5r अपॉन 600, 600 इंटू 1 600, दोनों डिनोमिनेटर कॉमन, ये तो 0 और ये तो 0 कट, 2310 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू 600 प्लस 5r। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है तो अच्छा है, होगा तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन 2 11 जा 2 1 1 5 5 जा 11 1 जा 11 11 1 जा 11 11 0 जा 0 11 5 जा 55, that is 105 is equals to 600 plus 5r. Let me just check it, 2310 divided by 22. Okay, that's it. Correct. तो आपका 105 2310 minus 2 is equal to
20 upon 105 upon 600 plus 5r 105 600 minus, okay, it's a bit tough to solve. ओके, यहाँ पे आपका ये 6 में कैलकुलेट करना पड़ेगा. You have here 105 plus 605 है 600 plus 5 upon 6. 6 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो. 6 5 30 0 6 1 6 600 plus 5 r 630 minus 600 is equals to 5 r. 30 is equals to 5 r. R is equals to 6%. आपको आएगा आंसर. रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट मच अमाउंट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट बिलिंग इज 6%. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वेलकम बैक. सॉरी, लेट्स मूव ऑन टू द 8th sum. 8th sum is easy, बस थोड़ा सा ट्रिकी है. फेस वैल्यू ऑफ बिल इज गिवन एज 6,395 rupees. The bill of the date of the bill on which it was drawn was 19th January 2015. Time period to pay the bill was 8 months. The bill was discounted on 28th Feb 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is the cash value of the bill? बिल की कैश वैल्यू कितनी थी, बिल पे कैश कितना था और बैंकर्स डिस्काउंट कितना लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमको बैंकर्स डिस्काउंट के लिए नंबर नहीं पता है, बैंकर्स डिस्काउंट के लिए पीरियड ऑफ टाइम नहीं पता है. तो सबसे पहले हम डेज काउंट करेंगे. मार्च में होता है आपका 31 डेज, 30 अगेन 31 30 31 30 31. इसका आंसर आ रहा है डायरेक्टली 206. मतलब आपका फॉर बैंक डिस्काउंट n is equals to 206 upon 365 years. तो बैंक डिस्काउंट कितना आ रहा है आपका? बैंक डिस्काउंट क्या होता है? फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. फेस वैल्यू है 6,395. एन कितना है? 206 अपॉन 365. आर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वेट अ मिनट. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8%. 8 upon 100. This is a tad bit lengthy calculation जो आप लोग घर पे कर सकते हो. इसका आंसर आएगा आपको 288.74. 288.74. आपने बैंक डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया जो कितना है 288.74 रुपीज़. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कैश वैल्यू. कैश वैल्यू क्या होगा? आपका फेस वैल्यू माइनस बैंक डिस्काउंट. मतलब जितना कैश वैल्यू है कितना है फेस वैल्यू. चेक बिल कितने फेस वैल्यू का है माइनस बैंक डिस्काउंट. बैंक डिस्काउंट हटा के जितना पैसा बचेगा वो आपका कैश वैल्यू पे जाएगा. सॉरी 288.74. 15 minus 8 7, 8 minus 8 0, 3 minus 2 1, 6107.74 rupees is your cash value of that bill. Take a good look at this one. Question number 9. Question number 9 is your a bill of 8,000 rupees drawn on 5th Jan 1998 for 8 months was discounted for 7,680 rupees on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. First thing,
फेस वैल्यू कितनी दी हुई है 8,000 रुपीज़, उस बिल पे कितना अमाउंट है 8,000 रुपीज़। उसकी कैश वैल्यू कितनी थी बिल से पहले 7,680 रुपीज़। आपको फाइंड आउट करना है इसका डेट कितना है डिस्काउंटेड प्राइस के लिए, डिस्काउंटेड बिल के लिए। सबसे पहले बैंक डिस्काउंट हटा दो आप, विच इज़ फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू 8,000 माइनस 8,000 माइनस 7,680 विच इज़ योर 320 बैंक डिस्काउंट आपको 320 रुपीज़ आएगा। बैंक डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला है, बैंक डिस्काउंट का फॉर्मूला है आपका फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंक डिस्काउंट कितना हो जाएगा फिर आपका, बैंक डिस्काउंट आपको पता है 320 इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितनी है 8,000 इंटू एन कितना दिया हुआ है आपको, एन दिया है 10 आपको नहीं दिया है, रेट आपको दिया हुआ है 10% का। 10 इंटू 10 अपॉन 100, A0 और A0 कट, इनडायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 320 अपॉन 80 इंटू 10 800 0 कट, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 8 जा 4 10 जा 4 2 जा 2 2 2 4 जा 2 5 जा 1 मिनट 8 ओके 320 अपॉन 800 4 8 जा 32 4 10 20 जा 80 4 2 जा 8 4 5 जा 20, n is equals to 2 upon 5 years, n is equals to 2 upon 5 years। हमको इसको डे में निकालना है तो हम इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 2 upon 5 इंटू 365, 5 1 जा 5 7 जा 35 5 3 जा 15, number of days is 146 days। 146 days is nothing but max to max I guess 146, 5 महीने आगे बढ़ोगे, 5 महीने आगे बढ़ के इसका डेट आता है पहले तो डेट ऑफ ड्राइंग लिख लो, डेट कब थी ड्राइंग की 5th Jan 1998, 5th Jan 1998। पीरियड ऑफ बिल कितना दिया था 8 months। नॉमिनल डेट आपको दी हुई है, नहीं दी हुई है, ये 146 डेज के बाद जो होगा वो है नॉमिनल डेट इज योर 5th September 1998। जैसा कि अप्रॉक्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके 5th September दी हुई है नॉमिनल डेट आपको, जो आपको 146 डेज के बाद जो डेट आएगी वो है 4 महीने और फिर 146 144 डिवाइडेड बाय 3 इज 30 इज 48 इज ओके। नॉमिनल डेट इज 5th September 1998, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, n इज इक्वल्स टू 8 months दिया हुआ, तो जनवरी के बाद 8 months आपके 5th September के होंगे। फिर आपको मैंने डेज ऑफ ग्रेस बताया था, लीगल डेट होगी आपकी 5th के बाद 3 दिन और 6 7 8, दैट इज योर 8th September 1998, 8 September 1998। 8 September 1998 के बाद आपका उसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज ड्राइंग बिल टू लीगल ड्यू डेट इज 146 डेज, कि मतलब 146 डेज तक बैंक डिस्काउंट का
अप्रूवल था। तो उसका क्या हो गया अभी कि आपका सितंबर में कितने दिन है, 8 दिन। फिर आप 146 डेज पीछे जाओगे तो क्या आएगा आपका लगभग अप्रैल तक, मतलब let me just rub this one out. 146 डेज जब आप पीछे जाओगे, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया, अगस्त, जुलाई, जून। तो आप देखोगे अगस्त में आपको 8 दिन मिला, सितंबर में आपको 8 दिन मिला, फिर अगस्त में 30 डेज होते हैं, जुलाई में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, फिर मई, जून, ओके। देन फिर आपका मई आता है, फिर जून आता है, 31, 30। अब इसको टोटल करोगे तो क्या होगा, इसका आपको टोटल आएगा अप्रैल के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओके, मई, अप्रैल, 31 और यहाँ पे 8। अभी आप 8,050, 1998 हो गए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 8 + 8 16, 30 60, 60 + 60 120, 122 + 8 130, 138, ओके 138। इसके टोटल होते हैं सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, 15। तो ये टोटल आपको 146 डेज होता है। टोटल आपको 146 डेज हो गया। तो आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल कितना हो गया, 15 अप्रैल। Let me just give you a small recap क्योंकि ये सब बहुत कंफ्यूजिंग था। स्टार्ट में हमने बैंक डिस्काउंट फाइंड आउट किया, जिससे क्या पता चला कि बैंक कितना डिस्काउंट दे रही है। बैंक कितना डिस्काउंट दे रही है वो पता चलने के बाद हमने नंबर ऑफ डेज निकाले। नंबर ऑफ डेज आया आपको 146 डेज। वो नंबर ऑफ डेज क्या है, वो नंबर ऑफ डेज ये है कि अगर वो बैंक के साथ बिलिंग करके आधा पैसा निकालना चाहता है या उतना जितना वो चाहे उतना पैसा निकालना चाहता है, तो वो क्या है, वो उसका उतने अमाउंट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर वाला सीन बताया था वो, तो 146 डेज तक, जितने 5 जनवरी से लेके उसके आगे के 146 डेज तक जब वो चाहे तब वो बैंक से डिस्काउंट लेके उतना इंटरेस्ट में पैसा निकाल सकता है। नॉमिनल डेट क्या है, 8 मंथ्स का उसको टाइम दिया था उतना पैसा भरने के लिए, तो नॉमिनल डेट थी 5 सितंबर। डेज ऑफ ग्रेस लगते हैं और आगे के 3 सितंबर देते हैं, 3 दिन देते हैं, तो 8 सितंबर। अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्काउंटिंग बिल कब तक बन सकता है। डिस्काउंटिंग बिल कौन से दिन बन सकता है, 146 डेज तक वो बैंक डिस्काउंट लगा सकती है। मतलब वो बैंक डिस्काउंट कब तक होगा, जब यहाँ पे 146 डेज आप लीगल डेट से पीछे लोगे तब। तो वो 146 डे कौन सा है, 15 अप्रैल का है, जो आपका डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल है। ठीक है, गुड लुक एट दिस वन। इसमें आई गेस शायद किसी को तो डाउट आएगा ही, तो अगर किसी को डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम लोग सॉल्व कर देंगे। सो लास्ट सम फॉर दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 10। A bill was discounted with over value of cash value of 43,500 rupees. उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months, दैट इज योर हाफ ईयर। डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल वॉज 5 जून। 6 months का टाइम दिया है, तो 5 जून से लेकर उसके पास 5 दिसंबर तक का टाइम है बिल भरने के लिए। डिस्काउंटिंग बिल की डेट कितनी है, 19
अक्टूबर, लीगल ड्यू डेट है आपकी 8 दिसंबर। नाउ उसके बाद डिस्काउंटिंग की डेट से लेके लीगल डेट तक का कितना टाइम है अभी? अक्टूबर के उसके पास 19 अक्टूबर के बाद से बचेंगे 12 दिन, नवंबर तक बचेगा 30 दिन, और दिसंबर के लिए कितने दिन है उसके पास? 8 दिन, विच इज़ योर टोटल 50 days. Number of days from discounting bill to legal date is equals to 50 days. 50 days है, मतलब कितना साल होगा आपको? 50 को 3 से 365 से डिवाइड करना है। n is equal, therefore n is equals to 50 upon 365 years. What do you have to find out? You have to find out the face value कि उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर कितना कैश था। So first of all, let face value be x rupees. तो बैंक डिस्काउंट क्या होता है? फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, मतलब क्या? x इंटू 50 अपॉन 365 इंटू आर कितना है आपका? 5 अपॉन 100. बट वी ऑल्सो नो बैंक डिस्काउंट इज FV माइनस CV, मतलब क्या? बैंक डिस्काउंट इज इक्वल्स टू FV माइनस 43,500. आपको बैंक डिस्काउंट का फॉर्मूला एक फेस वैल्यू के साथ पता है, जो क्या है? n इंटू आर अपॉन 100. फिर आपका बैंक डिस्काउंट का फेस वैल्यू और कैश वैल्यू के साथ फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू. तो आगे आप ये दोनों पर्टिकुलर टर्म्स को एक साथ लेके आ जाओ, मतलब क्या होएगा? सॉरी, x आपका ये हो जाएगा x इंटू 50 अपॉन 365 इंटू 5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू FV की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल्स टू x माइनस 43,500. This is 5 tens are, this is 5 73s are. X into 5 tens are 50 upon 73. 100 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई 100 into x 100x. 100 into this gives you 4350,000. That is 43,50,000. Next आपका 50 अपॉन 73 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा. x इज इक्वल्स टू 100x माइनस 43,50,000 अपॉन 50 डिवाइडेड बाई 73. 100x यहाँ आया तो माइनस विच इज योर is your x minus 100x is equals to minus 43,50,000. ये हो जाएगा आपका 73 अपॉन 50. ये 0 कट minus 99x. It's a bit tougher to solve this one. Let me try. X into 50 upon 365. 10 upon 5 to 1070. Okay. 43,500. Okay, 10 upon 73. Therefore, 43,500. Next is 50. Okay, 5.
इसके बाद आपका 50,000 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ओके 3/365 4043 ओके 73/550। next is wait a minute 100x minus 50 43,500x minus 99x is equals to 9 9. Ouch. Let's just try it again. Then you have x into 50/365 into 5 upon 100 is equals to x minus 43,005. लेट्स टेक 100 अब यहाँ पे 100 नीचे न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा x into 50/365 into 5 upon 100। ये यहाँ पे 100/1 है ऊपर जाएगा तो 1/100 होगा तो इनडायरेक्टली वो नीचे ही आएगा x minus 43,500। ये हो गया आपका 5 10s are 50 5 20s are 100 5 1s are 5 4s are तो ये हो गया आपका x into 10/, ये 4 2s ले लो ये 4 5s ले लो x into 5/365 into 2 is equals to x minus 43,500. This becomes your x 365 to 5x upon 365 into 2 is 2 5s are 10 2 6 are 12 13 2 3s are 6 7 30 is equals to x minus 43500। ये हो गया आपका 5 1s are 5 ये हो गया 5 14s are 70 5 6 are 30 मतलब इन शॉर्ट आपका आ गया x is equals to 146 का डिवाइडर आया जाएगा तो मल्टीप्लाई 146x minus 43,500 into 146 ये हो गया आपका x minus 146x is equals to minus 43,000 minus 145x is equals to minus 43,500 into 146 minus 145 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो डिवाइड अपॉन minus 145। इसको आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आपको आंसर आएगा 143x divided by okay you will get the answer as 146 145 ये हो गया आपका 2s are 9s are ये हो गया 8 7 0 0 29 1s are 29 3 0 0 3 6 are 18 3 4s are 12 13 3 1s are 3 4 3 8 आंसर विल बी 43,800। आपका आंसर आएगा x is equals to 43,800 rupees that is your face face value will be 43,800। which try to solve this sums at home थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। if you have any doubt ask us on the WhatsApp or in the comment section। ये सम्स थोड़े से डिफ़िकल्ट है क्योंकि डेज काम करने में बहुत टाइम इरिटेट होता है प्लस टू फाइंड आउट द करेक्ट डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो ट्राई दिस सम्स एट होम। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।